हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 10 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए प्रश्न 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो समुच्चय दिए गए हैं इन्हें क्या करना है, इन्हें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस रूप में? समुच्चय निर्माण रूप में। यानी कि यह जो दिया गया है, देखिए मझले ब्रैकेट में है, सभी के सभी क्या है, मझले ब्रैकेट में। यहाँ भी मझला ब्रैकेट ही होगा, तो ये सभी मझले ब्रैकेट में है। यानी कि ये जो है रोस्टर रूप में दिया गया है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले कॉपी पर लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 और फिर लिखते हैं हल। उसके बाद पहला प्रश्न ले लेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, चौथे नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए लिखा गया है 3, 6, 9, 12। तो ध्यान दीजिए, इसको पहले हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, इसको किस रूप में लिखना है? तो लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए सबसे पहले मझला ब्रैकेट देंगे। ठीक है, इसके बाद इन सभी अवयवों को हम लोग मान लेंगे, ये अवयव क्या है, तो x है। इन अवयवों का नाम क्या है, तो x है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सच दैट का यूज करेंगे, क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए इन दो बिंदी को लिखते हैं। इन्हें कोलन भी पढ़ा जाता है या सच दैट पढ़ा जाता है। ठीक है, और देखिए ये x जो है किस तरह के हैं, यानी कि ये x जो है किस तरह के हैं, तो यहाँ पर आप समझिएगा रफ के द्वारा। देखिए 3 लिखा गया है, 6 लिखा गया है, 9 है, फिर 12 है। तो आप ध्यान दो, तो 3 में 2 का गुना होगा तो 6 हो जाएगा, फिर 3 में 3 का गुना होगा तो 9 हो जाएगा, 3 में 3 का 4 का गुना होगा तो 12 हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुने 1, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, इसको 3 गुने 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 3 जो है स्थिर है। ठीक है, 3 क्या है जी, तो 3 स्थिर है। बदल कौन रहा है, तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बदलते जा रहा है। ठीक है, तो जो बदल रहा है उसको आप n लिख लो, जो बदल रहा है उसको आप क्या करो, n लिख लो, और जो फिक्स है उसको ज्यों का त्यों लिख लो। ठीक है, यानी कि 3n हो गया। देखिए n क्यों लिखे हम, क्योंकि प्राकृत संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से प्राकृत संख्या चलते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर n जो हो गया प्राकृत संख्या है, और n कितने प्राकृत संख्या है, तो 4 तक है। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x लिखेंगे बराबर, ये x जो है x बराबर 3n है, और इसमें जो n है ये बिलोंग करता है बड़े n में। यानी कि n जो है छोटा n, ये बड़े n में बिलोंग करता है। यानी कि n जो है प्राकृत संख्या में से लिया गया है। और क्या ये सभी प्राकृत संख्या लिया गया है, तो नहीं, यहाँ पर केवल 1 से लेकर 4 तक लिया गया है। यानी इस छोटे वाले n का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा लिया गया है और 1 के बराबर है, लेकिन 4 से कम भी है और 4 के बराबर है। तो ये हो जाता है बराबर का साइन, और ये है बड़ा का साइन, यानी 4 n से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, तो इसको पढ़ सकते हैं हम लोग इस तरह से, n का मान 1 से बड़ा है या बराबर, लेकिन 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो ये हो जाता है इसका समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है समुच्चय 2, 4, 8, 16, 32। तो इसको हम लोग कॉपी पर लिख लेते हैं। ठीक है,
देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे प्रश्न को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले तो मझला ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। मझला ब्रैकेट लिखेंगे, फिर हम लोग इन सभी अवयव को x मान लेंगे और यहाँ पर x सच दैट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर x लिखेंगे, x सच दैट यानी कि x इस तरह का है कि x का मान जो है किसके बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले आप इस प्रश्न को समझ लीजिए। तो यहाँ पर रफ में समझिएगा, ये 2 है, 4, 8, 16, 32, ये किस तरह से लिखा गया है। तो अगर आप देखोगे तो ये है 2 का पावर 1, ठीक है। ये है 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ये है 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 5, इस तरह से लिखा गया है। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है जो कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। जो नहीं बदल रहा है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, और जो बदलते हुए आपको दिखाई दे रहा है उसको n लिख लेना है, ठीक है। यानी कि ये जो बदल रहा है 1 है, 2, 3, 4, 5, इस तरह से बदल रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, n लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो सभी x है, ये x बराबर 2 के पावर n है, इनको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 के पावर n, और यहाँ पर n जो है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी प्राकृत संख्या है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n जो है छोटा n, वह बड़े n में से लिया गया है। और क्या सभी n को ले लिया गया है, तो नहीं, 5 तक ही लिया गया है। यानी इस छोटे n का मान 1 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, ठीक है। लेकिन 5 से छोटा होगा और 5 के बराबर भी होगा। तो इस तरह से लिखेंगे, और ये हो जाता है दूसरे प्रश्न का समुच्चय निर्माण रूप। ये है आंसर, ठीक है। चलिए इसके तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है 5, 25, 125, 625। तो चलिए इसको कॉपी पर लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया तीसरा प्रश्न, और हम लोग इन सभी को मान लेंगे x। ये जो सभी अवयव हैं ये है x, उसके बाद लिखेंगे सच दैट, फिर लिखेंगे x बराबर। अब लिखेंगे हम लोग कि देखिए आप लोग, यहाँ पर ये जो अवयव हैं ये किस तरह के हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 का घात अगर 1 करेंगे तो 5 होता है, 5 का पावर 2 यानी कि 25 होता है, 5 के पावर 3 यानी कि 125 होता है, 5 के पावर 4 यानी कि 625 होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि 5 जो है ये फिक्स है। कौन बदल रहा है, तो पावर इसका बदल रहा है। तो जो बदल रहा है ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3 इस तरह से। तो जो बदल रहा है उसको n लिख लेना है। यानी कि ये सभी अवयव जो है 5 के पावर n के रूप में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5 के पावर n। n जो कि है प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है, 1 से लेके प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है ना, तो छोटा n जो है बड़े n से लिया गया है। और इस छोटे n का मान जो है कहाँ तक है, तो 4 तक है। यानी इस n का मान हम लोग लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर, लेकिन 4 से छोटा होगा लेकिन 4 के बराबर भी होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए चौथे का चौथा प्रश्न है 2, 4, 6। समुच्चय क्या है, 2, 4, 6 डॉट 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 का मतलब है कि इसके आगे अभी अनंत तक संख्याएं चलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। तो पहले यहाँ पर कॉपी में लिख लेंगे, प्रश्न चौथे का चौथा है। यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय दिया है 2, 4, 6, उसके बाद डॉट डॉट है,
यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। क्या लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लोग मझला ब्रैकेट देंगे। ठीक है। इन सभी अवयवों का नाम x है। इसका मान लेंगे हम लोग कि इसका नाम क्या है? x है। और इस प्रकार का x है कि x का मान जो है किसके बराबर है? बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से लिखा गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी सही सोच रहे हैं कि ये 2 जो है, 2 में 1 का गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 3 का गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए इसमें फिक्स कौन है? 2 जो है फिक्स है। पहला राशि जो है इसमें फिक्स है, यानी कि 2 फिक्स हो गया। 1 2 3 एक एक बढ़ रहा है, यानी कि ये जो है प्राकृत संख्या है। तो जो बदल रहा है उसको हम लोग n मान लेंगे, यानी कि ये जो संख्याएं लिखी गई है 2n के रूप की है। 2n के रूप की यानी कि सम संख्याएं है। देख लीजिए ये सम संख्या है। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2n। और ये n जो है बिलोंग करता है प्राकृत संख्या में। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ पर n का मान प्राकृत संख्या हो जाएगा। लेकिन n का मान जो होगा क्या सभी प्राकृत संख्या होगा? तो हाँ, डॉट डॉट का मतलब क्या है? अनंत तक। यानी n का मान जो होगा नेचुरल नंबर में के सभी संख्याएं है। इसको यहीं पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है। ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। क्लियर है? चलिए इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथे का 5वां प्रश्न है। समुच्चय 1 4 9 डॉट 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 100। तो हम लोग इसे पहले कॉपी पर लिखते हैं, फिर समझते हैं यह किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है। फिर हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न। चौथे का 5वां है। प्रश्न जो है लिखा गया है 1 4 9 डॉट 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 100। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये किस तरीके से लिखा गया है। तो देखिएगा आप लोग, पेंसिल से हम रफ करते हैं। ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। यानी कि यहाँ पर ये जो है सभी संख्याएं वर्ग के रूप में दी गई है। 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है। यानी कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसके बाद डॉट डॉट 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए जो बदल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे? n मान लेंगे। तो इसमें जो है आधार बदल रहा है, तो आधार को हम लोग n मान लेंगे और जो फिक्स है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो n का स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो ये जो संख्याएं लिखी गई है इन संख्याओं को समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है। इतना लिखने के बाद मझला ब्रैकेट लिखेंगे। इन सभी संख्याओं को मान लेंगे x, यानी अवयव जो है सभी x है। x अवयव इस तरह के हैं कि x बराबर n के पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? n का पावर 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे n का पावर 2। और ये n जो है बिलोंग करता है प्राकृत संख्या में। 1 2 3 4 5 इस तरह से कहाँ तक जाना है? तो 10 तक जाना है। ठीक है। यानी n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और इस n का मान जो है 1 है और 10 भी है। ठीक है। यानी इस n का मान हम लोग लिख सकते हैं 1 से बड़ा या 1 के बराबर, लेकिन 10 से छोटा या 10 के बराबर है। तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है।
देखिए, इस साइन का मतलब है बराबर और इस साइन का मतलब है 10 से छोटा, ठीक है। यानी n जो है 10 से छोटा भी है और 10 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन n 1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर, अब 1 से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इसका मतलब है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्न, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, जिसका जवाब हम आपको दे देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।